आज हम जानेंगे कि रासायनिक अभिक्रियाओं के जो समीकरण होते हैं उनको किस प्रकार संतुलित करते हैं। यदि कोई समीकरण हमको दी गई है तो उसको किस प्रकार हम संतुलित कर सकते हैं ट्रायल एंड एरर मेथड के द्वारा। सबसे पहले तो हम देखेंगे यदि हमको शब्द समीकरण दिया गया है तो उसको पहले हम रासायनिक समीकरण के रूप में लिखेंगे और उसके बाद हम उसको संतुलित करेंगे। संतुलित करने का मतलब होता है कि अभिकारक तथा उत्पाद में उपस्थित सभी पदार्थों सभी यौगिकों के परमाणुओं में उपस्थित तत्वों के परमाणुओं की संख्या बराबर होनी चाहिए। जैसे देखते हैं, पहला हमारा इक्वेशन है हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन गिव्स हाइड्रोजन क्लोराइड। तो हाइड्रोजन का सिंबल होता है H, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन गैस ली जा रही है तो इसलिए हम उसका क्या लिखेंगे, सिंबल H2। उसी प्रकार क्लोरीन का सिंबल Cl होता है, ये भी क्लोरीन गैस है, डाई एटॉमिक गैस है यानी द्विपरमाणु। तो H2 प्लस Cl2 हमारा प्रोडक्ट क्या बन रहा है, हाइड्रोजन क्लोराइड बन रहा है, हाइड्रोजन क्लोराइड का सूत्र। ये तो हमारा हो गया रासायनिक समीकरण। अभिक्रिया दी गई थी शब्द समीकरण, हमने रासायनिक समीकरण लिख लिया। अब इसको बैलेंस करते हैं। बैलेंस करेंगे तो देखेंगे इधर हमारा हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं, इधर 1 परमाणु है, इधर क्लोरीन के 2 परमाणु, इधर 1 परमाणु है। तो इधर 2-2 हैं, इधर 1-1 है। तो क्या करेंगे, हम इधर 2 से गुणा कर देंगे और हमारा जो इक्वेशन है वो बैलेंस्ड हो गया, संतुलित हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, वेरियम क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट गिव्स वेरियम सल्फेट प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड। सबसे यहाँ जरूरी है इन यौगिकों के सूत्रों को याद करना, वो बहुत ज़रूरी है। वो यदि नहीं याद है तो आप ये नहीं लिख सकते। तो इनको जितने भी यहाँ पे यौगिक दिए गए हैं इनके सभी के सूत्र याद होने चाहिए आपको। वेरियम क्लोराइड वो भी लिखने का तरीका है, लेकिन यहाँ पे आपको याद करके ही लिखे ज़्यादा सही। वेरियम क्लोराइड यानी VaCl2 प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट का सूत्र होता है Al2SO4 का होल थ्राइस। सल्फेट की 2 संयोजकता होती है वैलेंसी, एल्यूमिनियम की 3, इंटरचेंज हो जाती है दोनों की वैलेंसी। ऐसे यहाँ पे वेरियम की 2, क्लोरीन की 1। प्रोडक्ट क्या बनता है, बेरियम सल्फेट बनता है यानी VaSO4 प्लस लास्ट में प्रोडक्ट बनता है एल्यूमिनियम क्लोराइड यानी AlCl3। अब हम देखेंगे बराबर है कि नहीं है। यहाँ हमारा Ba1 था, यहाँ भी Ba1 है, Cl2 यहाँ 2 है, 2 क्लोरीन है, यहाँ पे 3 है, यानी कि Cl हमारे बैलेंस्ड नहीं है। तो Cl बैलेंस करने के लिए हमको क्या करना होगा, यहाँ 3 है, यहाँ 2, इक्वल करने के लिए हम एलसीएम इनका देख सकते हो 6, यानी 6 कर सकते हैं। तो 6 करने के लिए हम इसको 3 से गुणा कर देंगे तो 3×2 = 6 हो गया, और यहाँ 2 से कर देंगे यानी 2×3 = 6 हो गया, 2AlCl3। तो क्लोरीन बराबर हो गए। अब Ba हमारे यहाँ पे 3 हो गए, 3 Ba हो गए और 6 Cl। यहाँ Ba हमारा 1 है तो Ba को भी हम बैलेंस्ड कर देंगे, यानी 3 Ba यहाँ हुए तो इधर भी हम कर देंगे 3 BaSO4। Al 2 हैं, 2 Al यहाँ भी हैं, सल्फेट के 3 हैं और यहाँ पे भी सल्फेट 3 हो गया। तो ये इस प्रकार हमारी ये भी इक्वेशन बैलेंस्ड हो गई। नेक्स्ट देखते हैं, सोडियम प्लस जल। सोडियम का सिंबल होता है Na प्लस जल का क्या होता है सिंबल, H2O। प्रोडक्ट क्या बनता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब NaOH प्लस हाइड्रोजन मतलब H2। इसको देखते हैं, सोडियम 1 है, यहाँ भी सोडियम 1 है, हाइड्रोजन 2, यहाँ हाइड्रोजन 3। तो इसको हमें बैलेंस्ड करना है। तो देखिए कैसे बैलेंस्ड करेंगे। हाइड्रोजन को हम 2H2O, यहाँ हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2H2O और 2 से यहाँ कर देते हैं। तो हाइड्रोजन इधर 4 हो गए, इधर भी 2 + 2 4 हो गए, लेकिन यहाँ Na भी 2 हो गए हैं। Na 2 होने की वजह से यहाँ भी हमको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा Na को डबल करने के लिए। तो 2Na हो गए, 4 हाइड्रोजन, 2 × 4
और यहाँ 2 और 2 इसमें कोई भी हम मल्टीप्लाई करेंगे शुरुआत में ही करेंगे, कभी भी लास्ट में नहीं कर सकते, उससे उसका जो सूत्र है रासायनिक सूत्र वो चेंज हो जाएगा। ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन भी 2, यानी हमारी इक्वेशन बैलेंस्ड हो गई। नेक्स्ट है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र होता है CaOH का होल ट्वाइस प्लस कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2। प्रोडक्ट हमारा बनता है कैल्शियम कार्बोनेट यानी CaCO3 प्लस जल प्लस जल। अब देखते हैं, कैल्शियम 1 है, इधर भी कैल्शियम 1 है, OH 2 हैं, सॉरी ऑक्सीजन इधर 2 और 2 4 ऑक्सीजन है, इधर भी 3 और 1 4 है। हाइड्रोजन इधर 2 हैं इधर भी 2 हैं, कार्बन इधर 1 है, इधर भी कार्बन 1 है, यानी हमारी इक्वेशन बैलेंस्ड है, इसमें कुछ भी हमें अलग से मल्टीप्लाई नहीं करना है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है एल्यूमिनियम जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट। जिंक का सिंबल होता है Zn प्लस सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट का मतलब AgNO3 gives zinc nitrate। जिंक नाइट्रेट का मतलब है ZnNO3। इसकी 2 वैलेंसी होती है, तो यहाँ पे हम 2 से जिंक की होगी, तो ZnNO3 का होल ट्वाइस प्लस सिल्वर अलग हो गया यानी Al। जिंक ज्यादा क्रियाशील है सिल्वर से, इसलिए उसने उसको विस्थापित कर दिया। अब यहाँ को जिंक 1 है NO3 1 है, इधर NO3 2 है, तो इसको बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, NO3 इधर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 2AgNO3, और इधर भी 2 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस प्रकार ये हमारा इक्वेशन बैलेंस्ड हो गया। नेक्स्ट है एल्यूमिनियम प्लस कॉपर क्लोराइड। एल्यूमिनियम का मतलब Al प्लस कॉपर क्लोराइड यानी CuCl2 गिव्स एल्यूमिनियम क्लोराइड यानी कि AlCl3 प्लस कॉपर। एल्यूमिनियम 1 है, Cl 2 है, यहाँ Cl 3 है, तो इसको बैलेंस करने का तरीका वही है, 2 और 3 को हम इनको 6 कर देंगे, यानी 3 से यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे और 2 से यहाँ कर देंगे। अब Cl इधर भी 3 6 हो गए, इधर भी 6 हो गए, लेकिन Al डिसबैलेंस्ड हो गया, Al यहाँ 2 हो गए, यहाँ 1 था, तो यहाँ भी हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3Cu यहाँ 3 है, तो यहाँ भी हम Cu 3 कर देंगे। नेक्स्ट है वेरियम क्लोराइड। वेरियम क्लोराइड यानी कि VaCl2 प्लस पोटेशियम सल्फेट K2SO4 गिव्स वेरियम सल्फेट यानी VaSO4 प्लस पोटेशियम क्लोराइड KCl। बैलेंस्ड करेंगे, इधर Ba1 है, इधर भी Ba1 है, Cl2 2 हैं, इधर 1 है, तो यहाँ हमको बैलेंस करना होगा इसे। और पोटेशियम सल्फेट में K2SO4 यहाँ 2 K हैं, तो हमें 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। और पोटेशियम क्लोराइड, तो पहले तुम इसको 2 से कर देते हैं, यानी कि Cl हमारे बैलेंस्ड हो गए 2 और 2, लेकिन पोटेशियम हो गए 2, तो 2 पोटेशियम इधर ऑलरेडी है, Ba 1 है, SO4 1 है, तो बैलेंस्ड है सीधा। KCl में सिर्फ 2 से गुणा कर देंगे। नेक्स्ट है जिंक कार्बोनेट यानी कि
जिंक कार्बोनेट। जिंक कार्बोनेट को हम ब्रेक होता है जिंक ऑक्साइड में, यानी ZnO प्लस कार्बन डाइऑक्साइड CO2। तो ZnO प्लस CO2 ये भी बैलेंस्ड है, इसमें भी हमें कुछ अलग से बैलेंस्ड नहीं करना है। कार्बन 1, जिंक 1, ऑक्सीजन 3, ऑक्सीजन 3। नेक्स्ट बात करेंगे मैग्नीशियम प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। मैग्नीशियम प्लस हाइड्रोक्लोरिक, मैग्नीशियम का मतलब है Mg प्लस HCl गिव्स मैग्नीशियम क्लोराइड, यानी MgCl2 प्लस हाइड्रोजन मतलब H2। Mg एक है तो Mg एक, H एक है, यहाँ दो है तो हम इधर दो से मल्टीप्लाई कर देंगे। H2 बराबर H, हाइड्रोजन परमाणु बराबर हो गया। Cl दो थे, इधर भी Cl दो है, हमारा इक्वेशन बैलेंस्ड हो गया। नेक्स्ट है पोटेशियम ब्रोमाइड, यानी कि K, पोटेशियम सिंबल K होता है, Vr प्लस वेरियम आयोडाइड, आयोडीन का मतलब I होता है सिंबल, तो BaI2 गिव्स पोटेशियम आयोडाइड यानी Ki प्लस बेरियम ब्रोमाइड, तो BaBr2। बैलेंस करेंगे, K इधर एक है, इधर भी एक है, Br एक, Br दो है, तो इधर 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, 2KBr और Br हो गया। K इधर दो हो गए तो इधर भी K दो करने होंगे हमको, यानी 2Ki, Ba1 2i, इधर भी 2i, बैलेंस्ड है। ये तो था शब्द समीकरण दिए गए हैं, तो उनको हम किस प्रकार बैलेंस्ड करेंगे लिखने के बाद। इसके बाद हमको रासायनिक अभिक्रिया दे दी जाएगी, उसका हमें समीकरण लिखना है। देखिए कैसे, नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस से संयोग करके अमोनिया बनाता है, तो नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस से संयोग करके, यानी कि यहाँ पे अभिकारक क्या है, नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन, दोनों आपस में क्रिया करती हैं तो गैस बनती है अमोनिया। अमोनिया का सूत्र होता है NH3। अब अमोनिया NH3 हो गया, अब हम बैलेंस्ड करेंगे इनको, N दो है, इधर एक है, यानी कि नहीं बैलेंस्ड हो रहा तो हम इधर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2N हो गया। अब हाइड्रोजन इधर 6 हो गए, इधर 2 है, तो सीधी सी बात है हम 3 से मल्टीप्लाई करें, 3 दूनी 6। 2 और 3 को जब भी बैलेंस करना है तो उनको 6 बना देना है दोनों तरफ, तो 3 दूनी 6 और 2 3 6। हाइड्रोजन सल्फाइड यानी H2S गैस है, प्लस इसका वायु में दहन, वायु में दहन का मतलब ऑक्सीजन से क्रिया है, और तो बनता क्या है, जल एवं सल्फर डाइऑक्साइड। जल का मतलब H2O बनता है और सल्फर डाइऑक्साइड बनता है। बैलेंस कर देंगे, हाइड्रोजन 2, सल्फर 1, सल्फर 1, ऑक्सीजन इधर 2 है, इधर 3 है, बैलेंस्ड करना है हमको। तो कैसे बैलेंस्ड करेंगे, ऑक्सीजन को बराबर करना है, तो इधर हम 2 हैं, इसको 3O2 H2S तो इधर हम कर देते हैं इसको 3 से कर देंगे तो इधर 6 हो जाएगा, और इधर यदि हम करेंगे 2 से इसको, तो ये 2 और 2 4 ही होगा, तो दिक्कत करेगा, तो ये नहीं हो पाएगा। यानी कि इधर फिर हाइड्रोजन हमारे हैं 2 और इधर भी हाइड्रोजन 2 हैं, इसको भी हमें 2 से करना पड़ेगा, तो H2S, तो इसको हम कर देते हैं
2H2S, यानी सल्फर 2 हो गए, तो इधर भी सल्फर हमें 2 से करना होगा, यानी कि हाइड्रोजन हमें इधर 4 हो गए, तो इधर भी हमें हाइड्रोजन 4 करने होंगे। तो हाइड्रोजन 4 करने के लिए हमें 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। अब ऑक्सीजन देखते हैं, ऑक्सीजन इधर 2 हैं, अब इधर हमारे ऑक्सीजन कितने हो गए, 2 दूनी 4, 2 6, तो इसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखिए हाइड्रोजन हो गए 4, 2 दूनी 4, इधर हाइड्रोजन भी हो गए 4, सल्फर 2, ऑक्सीजन 6, बैलेंस्ड हो गए। किसी इक्वेशन में ध्यान से करना होता है, सब में मल्टीप्लाई करना पड़ता है। पोटेशियम धातु को जल के साथ क्रिया करने पर, पोटेशियम धातु मतलब के जल से क्रिया करने पर, जल से क्रिया करने का मतलब है K प्लस H2O गिव्स, बनता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यानी KOH, और हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। K 1 है, बैलेंस्ड है, हाइड्रोजन 2, इधर हाइड्रोजन 3 है, यहाँ भी उसी तरीके से बैलेंस्ड करेंगे, इनको इक्वल करना है। तो H2O और 2KOH यानी 4 हो गए, लेकिन इधर हाइड्रोजन 4 हो गए, तो हाइड्रोजन इधर भी 4 हो गया, ऑक्सीजन 2, लेकिन K इधर 1 है, तो इधर K से भी 1 मल्टीप्लाई हमको करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट HNO3 प्लस COH का होल ट्वाइस गिव्स CaNO3 का होल ट्वाइस प्लस H2O। देखिए यहाँ पे इक्वेशन दे दी गई है, सिर्फ हमको उसे बैलेंस्ड करना है। तो HNO3 प्लस CaOH का हाइड्रोजन हमारा यहाँ पे 1 2 1 3 है, इधर हमारा 2 है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इधर 2 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया इसी में डायरेक्ट, तो 2HNO3 हो जाएगा, 2HNO3 प्लस कैल्शियम इधर 1 है, इधर भी हमारा 1 है, यानी कि CaOH का होल ट्वाइस गिव्स, ऑक्सीजन हो गए हैं 3 6 और 2 8, इधर हमारे 6 2 8, तो गिव्स CaNO3 का होल ट्वाइस प्लस 2H2O। अब बैलेंस कर देख लेते हैं, 2 हाइड्रोजन, इधर भी 2 हाइड्रोजन यानी 4 हो गए, इधर हाइड्रोजन हमारे 4 हो गए, NO3 2 हो गए, इधर भी NO3 2, कैल्शियम 1, ऑक्सीजन 2, इधर भी ऑक्सीजन 2। ठीक है, नेक्स्ट NaOH प्लस H2SO4 गिव्स, तो इधर Na 2 है, इधर 1, तो इधर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 2 NaOH प्लस H2SO4। तो हाइड्रोजन हमारे इधर हो गए हैं 2 4, तो से मल्टीप्लाई हो जाएगा, गिव्स Na2SO4 प्लस 2H2O। हाइड्रोजन इधर 2 और 2 4 हो गए, इधर भी 4 हो गए, ऑक्सीजन 2, सल्फेट। ठीक है, नेक्स्ट NaCl प्लस AgNO3, एक Cl AgNO3, ये बैलेंस्ड है, इसमें कुछ भी अलग से बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। Cl प्लस AgNO3 गिव्स Cl प्लस NaNO3। लास्ट है BaCl2 प्लस H2SO4, यहाँ B1 है, Cl 2 है, यहाँ पे Cl 1 है, तो इधर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी BaCl2 प्लस H2SO4 गिव्स BaSO4 प्लस 2HCl, 2 हाइड्रोजन Cl2 SO4 1